विफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम वियन की तोसी कर दी। वज़ीर आज़म का कहना था अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन माजी की तरह बड़े ऑपरेशन से मुख्तलिफ है। ऑपरेशन मखसूस इलाकों में नहीं होगा, ना ही आबादियों की नकल मकानी होगी। हमने अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अज़्म इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है। सियासी, सिफारती और दीगर पहलू भी होंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। 2-4 दिन में खदोखाल वाज़े हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं। वोट बैंक महफूज रखने के लिए ऑपरेशन की मुखालफत हो रही है। तमाम सवालात और तशवीश का जवाब देंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मज़ीद कहा ऑपरेशन के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं। दहशत गर्दी की लहर बढ़ने पर मौसर इक़दामात का फैसला हुआ। वज़ीर आला ने अपेक्स कमेटी में कोई मुखालफत नहीं की। दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन की सपोर्ट करने का कहा। अदलिया को भी कौमी सलामती की इस कोशिश को सपोर्ट करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ और दगाबाजी की सियासत की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपेक्स कमेटी इजलास में किसी किस्म की ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इजलास में अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से सिर्फ बहस हुई थी, फैसला नहीं हुआ था। PTI का मौक़िफ़ वाज़े है कि किसी भी ऑपरेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। नैब और पाकिस्तान की मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। नैब का खात्मा वज़ीर आज़म और हमारे मंशूर में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा नैब के सबसे बड़े हामी में शायद इसके खात्मे को सपोर्ट करें। नैब सियासतदानों को बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। बिलावल भुट्टो ने कहा आवाम का मसला ये नहीं कि कौन जेल में हो और कौन बाहर, उनका मसला महंगाई और गुर्बत है। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाने हैं तो सबसे बात करना होगी। मिसा की मईशत के बगैर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म को सोलर एनर्जी में ज़ाती दिलचस्पी लेने का भी मशवरा दे दिया। कहा इम्पोर्टेड एनर्जी के बजाय डोमेस्टिक एनर्जी पर तवज्जो देना होगी। कहा अपोजिशन की तजावीज़ बजट में शामिल करना मुआशी और सियासी जीत है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इद्दत केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। 27 जून को महफूज फैसला सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हवा में बात की है, आप दस्तावेजात दें। इस पर जस्टिस मुनीब ने दरियाफ्त किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा करवाया गया था। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट किए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा इलेक्शन कमीशन इस मामले की तस्दीक करे तो केस नया रुख इख्तियार कर सकता है। वकील ने मजीद दलाइल दिए कि गैर मुस्लिम मेंबर ना रखने वाली शिक JUI के मंशूर में भी है, लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तें मिली। अदालत के तलब करने पर इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा के कागजात नामजदगी अदालत पेश कर दिए। PTI के करोड़ों हिमायती सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। अली मोहम्मद खान कहते हैं यकीन है कि आइन पर मबनी फैसला अदालत से आएगा। हमें हमारा मैंडेट खैरात में नहीं मिला, किसी को अपना हक नहीं लेने देंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन पर जुडिशल ऑडिट किया जाए। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हमारा कानूनी हक है कि हमें हमारी मखसूस सीटें दी जाएं। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी PTI के उम्मीदवारों को वोट दिए। PTI रहनुमा कमल शोजब बोली इलेक्शन कमीशन ने खुशी खुशी सब सहूलतें देकर जमातों को दे दी हैं। वो जान लें एक दिन इन सब को बड़ी अदालत में जवाब देना होगा। वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा। प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। सगियां इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का जायजा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तदारुक ज़रूरी है। हुकाम की जानिब से मनसूबे की पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। 20 जून को सक्कर बैराज के 2 गेट टूटने पर एमरजेंसी नाफिज कर दी। 2 रवाज़ों की बहाली के लिए तेज़ी से काम जारी है। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सक्कर बैराज का गेट नंबर 47 कराची शिपयार्ड से जुलाई में बंद कर मिलेगा। सिंध के गोताखोर 21 फीट गहराई में 2.5 टन की बोरी 2000 मरतबा लेकर जा चुके। मैदानी इलाकों में सूरज आग की तपिश बरकरार। कई शहरों में गर्मी जोबन पर। कराची में पारा 37 तक जा पहुंचा। कराची में शदीद गर्मी की अमवात बढ़ गईं। फैसल ईदी के मुताबिक गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान सिर्फ ईदी के 3 सर्द खानों में 427 अफराद की लाशें लाई गईं। जाम शोरों में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। बदीन में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। लाहौर में भी सूरज ने तेवर बदल लिए। पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल चाहता है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गैर मामूली सानहा है। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनी अस्पतालों और अहम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी कर रही हैं।